ऑरा स्कैनर कभी न खरीदें, ये बहुत बड़ा धोखा है, स्कैम है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? हमारे पास अस्ट्रोदेवों के पास जो ऑरा स्कैनर खरीदने आते हैं या इंक्वायरी करने आते हैं या जानकारी लेने आते हैं, 60% से 70%, 60% से 70% तक लोग पहले से एक ऑरा स्कैनर कहीं से न कहीं से खरीदे हुए होते हैं और वो दुखी रहते हैं। कोई उनको परिणाम नहीं मिलता है। आज भारत में, विदेशों की तो छोड़ दें, तो भारत में 3-4 हजार रुपए से 25,000 रुपए तक के ऑरा स्कैनर मिल रहे हैं और अधिकतर के बारे में यह शिकायत है कि वह कोई भी परिणाम देने में अक्षम है। कोई भी परिणाम देने में अक्षम है। जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई टेस्ट किया जाता है और उनसे परिणाम नहीं निकलता है। ऐसे परिणाम यहाँ फ्लूक की तरह निकलते हैं कि कभी सही हुआ, कभी गलत हुआ। और यह तो हमेशा रहेगा कि अगर 50% केसेज में गलत आएगा, 50% सही आएगा, तो आप क्या करेंगे? कभी नहीं खरीदे ऑरा स्कैनर। ऐसे ऑरा स्कैनर जो परिणाम देने में अक्षम है, जो एक फ्रॉड की तरह बिजनेस माइंडेड लोग बेच रहे हैं। एक तरफ ऑरा स्कैनर जैसे इंस्ट्रूमेंट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट हाउंकोज जो बड़े बड़े कंपनियां चला रहे हैं, वे लोग अपने यहाँ एचआर के लिए, अपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट कि किस व्यक्ति को कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, कौन से विटामिन देना है, क्या करना है, अपने रिसर्चेज के लिए ऑरा स्कैनर ले रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हमसे ऑरा स्कैनर ले रहे हैं। दो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चेन हमसे ऑरा स्कैनर ले रहे हैं, यह देखने के लिए कि जो टारगेट उनका स्टूडेंट है, जिसको टॉप कराना है, उसको किस सब्जेक्ट में मेहनत की जाए, कराई जाए। हॉन्टेड बिल्डिंग्स को क्योर करने के लिए ऑरा स्कैनर हमसे लिया जा रहा है। इतनी फील्ड वाले, नए नए फील्ड वाले हमसे जोड़ रहे हैं, ऑरा स्कैनर ले रहे हैं, और वही लगातार शिकायतें आ रही है कि ऑरा स्कैनर स्कैम है, फ्रॉड है और इसको खरीदना ठीक नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं खरीदना ठीक नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों ने वहां से खरीदा है जिनको ऑरा स्कैनर के बेसिक साइंस का ही पता नहीं है। ऑरा स्कैनर एक मशीन नहीं है, केवल एक मशीन नहीं है, वह कॉस्मिक एनर्जी से चलने वाला है। वो कोई बिजली से केवल चलने वाली चीज नहीं है, स्थूल चीज नहीं है, ग्रॉस चीज नहीं है। यह ऑरा का मतलब यह सूक्ष्म ऊर्जा। और अगर कोई व्यक्ति जिसको सूक्ष्म ऊर्जा का ही पता नहीं है, जिसने उपनिषदों को पढ़ा नहीं है, जिसने इसके पीछे के सूक्ष्म विज्ञान को नहीं पढ़ा है, वह ऑरा स्कैनर क्या बनाएगा, क्या बेचेगा, क्या उसके ऑरा स्कैनर से क्या रिजल्ट मिलेंगे? हमारे जो उपनिषद है, जिन विस्तार से आप हमारे वीडियोस देखिए, ऑरा क्या है, हिंदी अंग्रेजी दोनों उपलब्ध हैं, उसमें मैं बताता हूं कैसे उपनिषद जो है हमारे शरीर को पंच कोशों विभाजन करते हैं। पश्चिम में भी इस बारे में बहुत सारे शोध हुए, लेकिन दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि ऑरा स्कैनर ऐसे लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं, एक डिब्बे जैसा बना दे रहे हैं। उन्होंने न कोई पश्चिम के शोधों से उनका सामका पड़ा है और नहीं हमारे प्राचीन भारतीय वांग्मय को उन्होंने अनुशीलन किया है। और जब हमने ऑरा स्कैनर बनाना शुरू किया, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 35 साल से मैं वास्तु पढ़ा रहा था। और ऑरा स्कैनर का क्या हो गया कि यह हजारों चीजों में प्रयोग हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वास्तु और फेंग शुई वाले प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि वास्तु के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि आप एक तो जो कमी बता रहे हो, ऊर्जा के बारे में बता रहे हो, वो कैसे बताओ, दिखाओ, और दूसरा जब उपाय बता रहे हो आप खुद ही आश्वस्त नहीं हो। इतने तरीके से उपायों का प्रचार हो गया है पूरी दुनिया में, तो अब
उपाय जब आप करने जा रहे हो, चलिए टॉयलेट गलत जगह है, अब आपने टॉयलेट गलत जगह उसका उपचार किया, अब उपचार किया, आप खुद ही पता नहीं है कि उपचार काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एक कोई चीज पता होनी चाहिए थी डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट की तरह कि हमारे उपाय काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। फिर और बड़ा सूक्ष्म स्तर पर इस पूरे विश्व में शोध हो रहा है। उस जमाने से भी जब हम अपने फोटो में चित्रों में गोल गोल सा दिखा देते थे, भगवानों के आगे, ईसा मसीह के आगे, गुरु नानक के आगे, वो गोल गोल चीज और थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये कुछ और है। लेकिन उसके बारे में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कुछ विश्लेषण कर पाना, उसको सिद्ध कर पाना, और क्या उस ऑरा को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, क्या उस वस्तुओं में भी होता है, ये सारी चीजें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, ऑरा स्कैनर आ गया। अब ऑरा स्कैनर आ तो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा व्यवसाय आ गया, एक बिजनेस आ गया, और ऐसे ऐसे ऑरा स्कैनर के नाम पे डिब्बे बेचे जाने लगे। घूमने वाले केवल ऐसे ही घूम रहा है कि जो ऐसे ऐसे करने पर कुछ भी घूम जाता है, और उसको ऑरा स्कैनर के नाम बेचा जाने लगा। तो क्रोध लोगों का, लोगों की असंतुष्टि बहुत स्वाभाविक है, और मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि नहीं, जो है एक पुरानी कहावत है, जो है गुरु बनाइए जानकर, अब पानी पीजिए छानकर, तो चेक करके करिए। और जब हमने करना शुरू किया, जैसे क्रांति आ गई, आप हमारे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे जो यूजर्स ने बताए हैं कि कैसे खोए हुए सामान मिल रहे हैं लोग को, कई जगह गड़ी हुई है। मैंने खुद वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, 12 एकड़ के, 17 एकड़ के, 23 एकड़ के फैक्ट्रीज में हमने एक जगह जा करके जब खुदाई, जेसीबी बुलाए बड़े आत्मविश्वास से, और वहां पर खुदाई करने पर हड्डियां मिली। कोई और तरीका संभव नहीं है। उन कंपनियों के मालिकों ने वीडियो पर जो है अपने बड़े आत्मविश्वास से बताया कि हाँ ये सही है। इन्होंने 12 एकड़ के, 17 एकड़ के, 25 एकड़ के, 23 एकड़ के, क्षमा कीजिएगा, फैक्ट्रियों में इन्होंने, आचार्य जी ने जा करके एक जगह इंगित किया कि यहाँ पर खुदाई कराओ, और 12 फीट, 10 फीट, 15 फीट के नीचे हड्डियां मिली, और वास्तु की समस्या खत्म हो गई। क्या कोई और तरीका है ऐसा? और एक और बात बता दूं, ये जो ऑरा स्कैनर के पीछे का सिद्धांत है वो आज का नहीं है, सैकड़ों सालों से राजस्थान में जो हम लोग शोध कर रहे थे, हमने देखा कि गैर पढ़े लिखे भूमिये वो अपनी एक लकड़ी का वाई के आकार का लेके चलते हैं, और टक से वो जब लकड़ी टक्कर से जमीन पर टक्कर मारती है, एकदम वहीं पर खोदने पर पानी निकलता है। तो एक पीछे बहुत बड़ी महान परंपरा रही है, न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की। फ्रांस में बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जब कोई व्यक्ति ऑरा स्कैनर बना के बेचने लगेगा, जिसको न पश्चिम के शोध का पता है, न भारत की महान परंपरा का पता है, तो डिब्बे ही बेचेगा, स्कैम ही बेचेगा, फ्रॉड ही बेचेगा। और मैं बहुत ही हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूंगा कि ऐसे ऑरा स्कैनर को न खरीदें, क्योंकि ऐसे ऑरा स्कैनर को लेकर के जब आप वास्तु करने जाएंगे तो उल्टे पुल्टे रिजल्ट निकलेंगे। और सबसे अंतिम बात, ये जो सूक्ष्म ऊर्जा से आता है, जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसको सीधे कुंडलिनी से जोड़ दिया, और बड़ी विनम्रता से दावा कर रहा हूं कि एकमात्र ऑरा स्कैनर हम लोग बेचते हैं जो इसमें खरीदने वाले की कुंडलिनी जागृत की जाती है। क्योंकि ऑरा स्कैनर तो एक मीडियम है, अगर ये खुद करता होता एक जगह टांग देते, हाँ या ना में जवाब देने लगता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑरा स्कैनर जो है क्या वो अपने स्वयं से चल सकता है? नहीं, ऐसी मशीन नहीं है। जब तक वो कॉस्मिक ऊर्जा से, वैश्विक शक्तियों से, वैश्विक ऊर्जाओं से सफलतापूर्वक नहीं जोड़ेंगे, तब तक ऑरा स्कैनर नहीं काम करेगा। और फिर अगर आप खुद जो है वैश्विक ऊर्जा के संवाहक हो जाते हैं, व्हेन यू बिकम द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी, रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगते हैं। यही कारण है कि हर फील्ड के लोग, डॉक्टर्स के, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए उनको किस तरह से सफलता मिल रही है। तो एक जब तक इस सूक्ष्म ऊर्जा के संवाहक नहीं बनेंगे, कंडक्टर नहीं बनेंगे, न तो आपका ऑरा स्कैनर काम करेगा और न ही उससे रिजल्ट मिल पाएंगे।
फिर आप बेवकूफ़ बनाएंगे ये दिखाने के लिए। कई लोग हमसे कहते हैं कि लेकर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वास्तु के लिए जा रहे हैं और आइस करने लेके घूमने लगते हैं तो फीस ज़्यादा मिलती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों की, शर्म आनी चाहिए जब आप ठगने के लिए ऑरा स्कैनर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके प्लास्टिक के डिब्बे लेकर के ऑरा स्कैनर के नाम पे घूमते हैं और क्या रिजल्ट मिलेगा उसको। प्लास्टिक खुद एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब तक उसको आप अगर प्लास्टिक का भी अगर उसको हम कॉन्शियसनेस से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर आप अच्छे ऑरा स्कैनर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कभी मत खरीदिए, क्योंकि आप भी उसी स्कैम के फ्रॉड के हिस्से बन जाएंगे जो ऑरा स्कैनर के नाम पर पूरी दुनिया में किया जा रहा है। खरीदना है एक विद्वान व्यक्ति से खरीदिए जिसको उस विज्ञान की समझ है, जो गहन शोध किए हैं, और तभी चाहे वास्तु में प्रयोग कीजिए, चाहे हीलिंग प्रयोग कीजिए, चाहे आप मेडिसिन में प्रयोग कीजिए, चाहे रिक्रूटमेंट में प्रयोग कीजिए, चाहे आप शेयर मार्केट में प्रयोग कीजिए, किसी भी चीज में प्रयोग कीजिए, आपको सही रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसकी वैज्ञानिकता के बारे में संतुष्ट होंगे। नहीं तो फिर आप तो फ्रॉड के हिस्से बनेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य।